वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडुटॉक इंडिया। मेरा नाम है प्रीति और आज हम बात करने जा रहे हैं एसएससी के कोर्स के बारे में। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होता है व्हाट इज़ एसएससी। एसएससी की फुल फॉर्म क्या होती है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और जिसे हिंदी में कर्मचारी चयन आयोग के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, हमें पता है कि यूपीएससी सबसे बड़ी पोस्ट होती है, लेकिन यूपीएससी के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में जितनी भी पोस्ट आती हैं वो सारी एसएससी में होती हैं। एसएससी सारी पोस्ट की जिम्मेदारी लेता है। एसएससी बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्रेड बी और ग्रेड सी लेवल की पोस्ट को जारी करता है। अब हम बात करते हैं एसएससी एग्ज़ाम कैलेंडर के बारे में। तो आप सोच रहे होंगे कि ये कैलेंडर क्या होता है। एसएससी अपनी वेबसाइट पर हर साल अप टू डेट कैलेंडर लॉन्च करता है, जिसमें आपको अप टू डेट एग्ज़ाम्स की डेट पता चलती है, जैसे कि प्री के लिए कौन सा एग्ज़ाम आने वाला है, मेंस के लिए, डिस्क्रिप्टिव के लिए कौन सा एग्ज़ाम आने वाला है, उसकी अप टू डेट देता है और आपको बताता है कि इसका पेपर 1 और पेपर 2 कब होगा। तो अब हम बात करते हैं कि एसएससी हर साल कौन कौन से और कितने एग्ज़ाम लेता है। एसएससी हर साल 4 से 5 बड़े एग्ज़ाम लेता है, जैसे कि एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, और फिर आता है मल्टीटास्किंग एग्ज़ाम, जिसमें सीपीओ, दिल्ली पुलिस, एसआई और अलग अलग पोस्ट के एग्ज़ाम्स होते हैं जो दिल्ली पुलिस के अंतर्गत आते हैं। और कुछ एग्ज़ाम होते हैं इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, टेक्निकल, ये भी बहुत बड़े एग्ज़ाम होते हैं। तो ऐसे 4 से बड़े एग्ज़ाम एसएससी कंडक्ट करवाता है हर साल। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ एसएससी सीजीएल। तो एसएससी सीजीएल मतलब सेंट्रल ग्रेजुएट लेवल, जिसमें इसकी सिर्फ मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होती है ग्रेजुएशन। आपने चाहे किसी भी सब्जेक्ट से करी हो या फिर जितनी भी परसेंटेज आई हो, वो मैटर नहीं करती, लेकिन आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, जब भी आप एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दे सकते हैं। एसएससी सीजीएल में बहुत बड़े बड़े पद होते हैं। यूपीएससी के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में जितनी भी पोस्ट होती हैं वो एसएससी सीजीएल में होती हैं। तो अब हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल में कितनी वैकेंसीज आती हैं हर साल। तो हम बात करेंगे 2017 से। 2017 में 9276 वैकेंसीज आई थी और 2018 में 1127 वैकेंसीज आई थी। 2019 में 8582 वैकेंसीज आई थी, लेकिन हर साल सेम वैकेंसीज नहीं आती हैं। हर साल वैकेंसीज ऊपर नीचे होती रहती है, कभी कम कभी ज़्यादा। तो अब हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम की एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट इसकी कुछ ज़्यादा नहीं होती है। वैसे हर पोस्ट के लिए एज लिमिट अलग अलग होती है, लेकिन मिनिमम 18 मानी जाती है और मैक्सिमम 30। तो आप अगर 18 के हैं तो एग्ज़ाम दे सकते हैं, और अगर 18 से छोटे हैं तो अभी आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। लेकिन हर कैटेगरी के लिए कुछ एज रिलैक्सेशन होती है, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी के लिए। तो अब हम बात करेंगे एससी, एसटी, ओबीसी के कैटेगरी के बारे में। तो एससी और एसटी के लिए 5 इयर्स की एज रिलैक्सेशन होती है और ओबीसी के लिए 3 इयर्स की रिलैक्सेशन होती है, और पीडब्ल्यूडी के लिए 10 इयर्स की रिलैक्सेशन होती है। पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी के लिए 13 इयर्स की एज रिलैक्सेशन होती है, और पीडब्ल्यूडी प्लस एससी एसटी के लिए 15 इयर्स की एज रिलैक्सेशन होती है। तो अब हम बात करते हैं एसएससी क्वालिफ़िकेशन के बारे में। तो एसएससी में क्वालिफ़िकेशन हमें ज़्यादा नहीं चाहिए होती, सिर्फ ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से कंप्लीट हो या फिर जितनी भी परसेंटेज आई हो, वो मैटर नहीं करती। मेन होता है कि हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी स्पेशल पोस्ट होती हैं जिनके लिए अलग से क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि जेएसओ, जिसे कहते हैं जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। इसके लिए कुछ अलग रिक्वायरमेंट होती है, ग्रेजुएशन से थोड़ा ज़्यादा पढ़ना होता है, लेकिन ऐसे पोस्ट बहुत कम आती है। इसलिए नॉर्मली कॉमन और जनरल स्टूडेंट्स के लिए ग्रेजुएशन काफ़ी होती है।
एसएससी का एग्ज़ाम देने के लिए। अब हम बात करते हैं एसएससी एग्ज़ाम देने के लिए हमें फ़ीस कितनी लगती है। तो दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन ट्राई करते हैं तो एसएससी सीजीएल हो या सीएचएसएल, आपको सिर्फ 100 रुपीज़ की फ़ीस लगती है, वो भी सिर्फ ओबीसी और जनरल के लिए। एससी, एसटी और चाहे वुमेंस, उनके लिए कोई चार्जेस नहीं लगता है, चाहे वुमेंस जनरल की हो या फिर ओबीसी की हो या एसएससी की या फिर एससी एसटी की हो, उनके लिए कोई चार्जेस नहीं लगता है। लेकिन इसमें ओबीसी और जनरल मेल्स के लिए चार्जेस लगते हैं, उसके अलावा और किसी के लिए चार्जेस नहीं लगते हैं। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स होता है एसएससी का, इसे कोई भी स्टूडेंट्स दे सकता है ये एग्ज़ाम। अब हम बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। इस एग्ज़ाम की स्कीम 4 फेसेस में कंप्लीट होती है, टीयर 1 और टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4। टीयर 1 और 2 कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। पहले ये एसएससी ऑफलाइन एग्ज़ाम लेती थी, लेकिन 2017 के बाद यह एसएससी ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने लगी है। अब बात करते हैं टीयर 3। टीयर 3 डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होता है, इसमें पेन और पेपर से हमें एग्ज़ाम देना होता है, जैसे हम स्कूल कॉलेजेस में देते आए हैं। अब हम बात करते हैं टीयर 4 के बारे में। टीयर 4 कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम होता है, जिसे स्किल टेस्ट भी कहा जाता है। इसमें आपकी स्किल्स को देखा जाता है और कंप्यूटर की थोड़ी नॉलेज को देखा जाता है। आपको इसके बेसिक के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कंप्यूटर के, और आपकी स्किल्स क्या हैं उसको जांचा जाता है। टीयर 4 सिर्फ स्पेसिफिक पोस्ट के लिए होता है, बाकी सबके लिए टीयर 1, 2, 3 ये सबके लिए कंपलसरी होता है, चाहे वो जनरल एग्ज़ाम दे रहा हो या व्हाटएवर। तो क्या आपको पता है कि एसएससी में एग्ज़ाम पैटर्न किस पार्ट में डिवाइड होते हैं? सबसे पहला होता है प्री, उसके बाद हमें दिया जाता है मेंस, उसके बाद दिया जाता है डिस्क्रिप्टिव। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4 के बारे में। अब हम बात करते हैं प्री एग्ज़ाम के बारे में। तो प्री में हमारे पास 4 सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और इंग्लिश। तो अब हम बात करते हैं कि इनमें हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं। रीजनिंग में हमें पता है कि ब्लड रिलेशन, डाइस और कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं जो हमें सॉल्व करने होते हैं। तो इसको रीजनिंग में तो सभी टॉपिक्स को पढ़िए। लेकिन अब हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस के बारे में। तो जनरल अवेयरनेस में आप अगर मेरी माने तो 6 महीने के करंट अफेयर्स पढ़ें। साथ ही में आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल, साइंस एंड टेक्निकल, इकोनॉमिक्स और कल्चरल, इन सब के टॉपिक्स का थोड़ा थोड़ा बेसिक जान लेना चाहिए, क्योंकि एसएससी सीजीएल में हमारे पास इन टॉपिक से बेसिक पूछा जाता है, पूरी डिटेल्स नहीं, लेकिन आपको बेसिक की तो नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं मैथ्स के बारे में। तो मैथ्स में परसेंटेज होता है, नंबरिंग होती है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ट्रिग्नोमेट्री होती है मेनली। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको तो आपको मैथ्स में करके ही जाना है। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में आपकी राइटिंग एबिलिटी देखी जाती है, ग्रामेटिकल पोर्शन देखा जाता है, सिनोनिम्स आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। तो इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करके अपना एग्ज़ाम देने जाइए और अपने एसएससी एग्ज़ाम को क्लियर कीजिए। अब हम बात करते हैं मेंस एग्ज़ाम के बारे में, जो प्री के बाद मेंस दिया जाता है। अब हम बात करते हैं मेंस एग्ज़ाम की, जो प्री के बाद मेंस दिया जाता है। मेंस में 4 एग्ज़ाम होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। लेकिन पेपर 1 और 2 तो सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी होता है, लेकिन पेपर 3 और पेपर 4 एक स्पेसिफिक पोस्ट के लिए होता है। तो हम बात करेंगे पेपर 1 के बारे में। पेपर 1 मैथमेटिक्स का होता है, जिसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं 200 मार्क्स के। और इंग्लिश सेकंड पेपर होता है हमारा इंग्लिश का, जिसमें भी 100 क्वेश्चंस आते हैं, वो भी 200 मार्क्स के। तो इन 2 एग्ज़ाम को करने के लिए हमें 120 मिनट्स दिए जाते हैं। इसके बाद हमारे 2 और पेपर होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, पेपर 1, 2, 3, 4 होते हैं। इसमें पेपर 1 और 2 की बात हो गई, जिसमें पहला पेपर होता है मैथमेटिक्स का,
और दूसरा होता है इंग्लिश का। लेकिन इसके बाद 2 और होते हैं, पेपर 3 और पेपर 4। यह एक अलग पोस्ट के लिए होता है। जिन्होंने JSO पोस्ट के लिए अप्लाई किया होता है उनका अलग सेपरेट पेपर होता है। लेकिन जिन्होंने अकाउंटेंट, असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर इनकी पोस्ट के लिए अप्लाई किया होता है उनका भी एक अलग जनरल स्टडीज़, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का पेपर होता है। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, कॉमन जनरल स्टूडेंट्स के लिए 2 पेपर ही कंपलसरी होते हैं, मैथ्स और इंग्लिश। इन मैथ्स और इंग्लिश का सिलेबस ऑलमोस्ट प्री और मेंस में सेम ही होता है। प्री में थोड़ा सा कम लेवल में होता है, लेकिन मेंस में थोड़ा इन क्वेश्चंस का लेवल बढ़ जाता है। तो अब हम बात करेंगे नेगेटिव मार्किंग की। प्री में 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, उसमें 5.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है। मेंस में भी सेम ही होता है, लेकिन मेंस में मैथ्स में तो सेम होता है कि 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन इंग्लिश में 0.2 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है। अब हम बात करेंगे टियर 3 के बारे में, जो मैं बता चुकी हूँ कि ये डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होता है। इसे पेन और पेपर के ज़रिए दिया जाता है। तो इस एग्ज़ाम में पेन और पेपर मोड होता है। इस एग्ज़ाम के टोटल 100 मार्क्स होते हैं और इसे 1 घंटा दिया जाता है करने के लिए। हम इस एग्ज़ाम को हिंदी, इंग्लिश किसी में भी दे सकते हैं, ये आपकी चॉइस होती है। इस एग्ज़ाम में ऐसे राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, फ्रेसेस राइटिंग, इन सबको डिस्क्राइब करके पेन और पेपर के ज़रिए हमें अच्छे से इसे डिस्क्राइब करके लिखना होता है। तो इसलिए इसमें 1 घंटे का टाइम दिया जाता है। ये एग्ज़ाम सभी पोस्ट के लिए कंपलसरी होता है, ये सभी को देना ही होता है। तो दोस्तों, ये सारी बातें हो गई हमारी SSC की। लेकिन SSC में आपको सिलेक्शन होने के भी कुछ अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि अगर आप टियर 1, 2 और 3 क्लियर कर लेते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। और नेक्स्ट है कि आपका फिजिकल टेस्ट भी हो सकता है और फिर आपका सिलेक्शन हो, ऐसा भी हो सकता है। और नेक्स्ट है कि आपका स्किल टेस्ट भी लिया जा सकता है, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो। तो ये सिलेक्शन के 3 पॉइंट्स होते हैं। लेकिन किन्हीं पोस्ट के लिए फिजिकल टेस्ट कंपलसरी होता है, जैसे इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एग्जामिनर, सेंट्रल असिस्टर और प्रिवेंटिंग ऑफिसर। इन सब के लिए फिजिकल टेस्ट कंपलसरी होता है, उनके बाद ही इनका सिलेक्शन किया जाता है। सब इंस्पेक्टर इन CBI पोस्ट के लिए फिजिकल टेस्ट में हाइट, चेस्ट और विजन देखा जाता है। उसको मापा जाता है कि आपकी देखने की पावर कितनी कमज़ोर है और कितनी ज़्यादा है। आप अच्छे से देख सकते हैं या नहीं देख सकते, दूर देख सकते हैं या पास ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं, वो सब विज़न क्लियर किया जाता है। हाइट मापा जाता है कि आपकी जितनी फिजिकल टेस्ट में हाइट चाहिए वो है या नहीं। तो वैसे ही सब इंस्पेक्टर इन NIA पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें हाइट, चेस्ट और विजन अलग मापा जाता है। तो वैसे ही कुछ पोस्ट के लिए फिजिकल टेस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, वो आपको करवाना ही होता है जब भी आपका सिलेक्शन होता है। तो दोस्तों, आज हमने बहुत कुछ जाना SSC कोर्स के बारे में कि उसकी फ़ीस क्या होती है, कैलेंडर क्या होता है, सिलेबस पैटर्न क्या होता है, एग्ज़ाम कितने होते हैं, SSC हर साल कितने एग्ज़ाम लेता है।